आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। करें सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट। कह रहा है एक कोन है, ये आपका कोन हो गया। सेमी वर्टिकल एंगल यानी देखो वर्टिकल एंगल आपका क्या होगा, ऊपर वाला पूरा एंगल होगा वर्टिकल एंगल, ये कि वर्टेक्स हमारा है ये, तो इसका सेमी यानी कि इसका आधा एंगल मान लिया हमने ये थीटा है, यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। कह रहा है कि इस गिवन स्लैंट हाइट यानी वो गिवन है, यहां गिवन लिख लेते हैं पहले हम। तो गिवन क्या है आपको, तो स्लैंट हाइट आपकी तिरछी ऊंचाई जो है गिवन है, यानी इसको आपने के मान लिया, तो आपकी स्लैंट हाइट ये के हो गई। चलो, और इसको हमने h मान लिया और रेडियस को हमने r मान लिया खुद से, ठीक है, वेरिएबल हो गए। और कह रहा है कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ वन कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी प्रूफ करना है, तो प्रूफ वाली बात भी लिखते हैं, प्रूफ मैक्सिमाइज करना है किसको, वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। और क्या करना है, फाइंड ऑफ द हाइट यानी स्लैंट हाइट इज tan करेक्ट सेमी वर्टिकल एंगल, यानी कि जो h है थीटा है, थीटा इक्वल टू करेक्ट tan इनवर्स प्रूव करना है √2। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे या फिर आपने एक दो बार क्वेश्चन नहीं किया है तो इसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसने कहा गिवन, देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसने कहा सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल की बात कर रहा है और लास्ट में कह रहा है गिवन स्लैंट हाइट, यानी स्लैंट हाइट दिया गया है, सेमी वर्टिकल एंगल जो है थीटा इक्वल टू आपको tan इनवर्स √2 प्रूव करना है। अगर आप पहली बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप इसको h बराबर tan √2 प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है, 2 से 3 बार पढ़ना है तब सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन नोट कर ली है, स्लैंट हाइट हमें दिया गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है, गिवन स्लैंट हाइट की बात ये किया है और सेमी वर्टिकल एंगल ये यानी कि थीटा हमने मान लिया। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एक इक्वेशन इसका हम यूज करेंगे अभी अगर यूज आएगा तो। और वॉल्यूम में दिया है, वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहां से जो है ठीक है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया ये। अब अगर यहां से हम देखो ये वेरिएबल हमारे क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर, यहाँ दो वेरिएबल है, यानी कि दो वेरिएबल हम डिफरेंशिएट अभी नहीं कर सकते, हमें इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। देखो r स्क्वायर h, इसमें से हम किसकी वैल्यू निकाल के अगर यहाँ पुट कर दें किसी की, तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो वहां से एक वेरिएबल यहाँ पे हटाते हैं, पहले हम कोशिश करेंगे कि एक वेरिएबल हमारा हट जाए यहाँ पे। तो अगर यहां से हम k तो कांस्टेंट है क्योंकि दिया गया है, तो k हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, इसको लिख भी लेंगे हम क्योंकि ये गिवन है इसलिए कांस्टेंट है। तो अगर हम यहां से r स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अगर यहां देखें आप तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहां से k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दें तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर की वैल्यू वहां से है k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और इंटू h आपका बाहर बचा रहेगा। अब क्या करेंगे आप, इसको मान लें लेट वॉल्यूम भी f ऑफ h, अगर वॉल्यूम को फंक्शन क्योंकि h के टर्म में वेरिएबल आ गया तो इसको f ऑफ h भी आप मान सकते हैं, तो f ऑफ h बराबर हो जाएगा 1/3 पाई तो रहेंगे पाई/3 कर देते हैं इंटू k स्क्वायर h माइनस h क्यूब। अभी सिंगल वेरिएबल में हमारा कन्वर्ट हो चुका है प्रॉब्लम, क्योंकि सिंगल वेरिएबल की तो कांस्टेंट है, अब इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे हम, तो f डैश h बराबर हो जाएगा पाई/3 कांस्टेंट है इंटू k स्क्वायर कांस्टेंट है, h का डिफरेंशिएट 1 हो गया माइनस 3h स्क्वायर का और h क्यूब का हो गया 3h स्क्वायर।
तो अगर डिफरेंशिएट को 0 के बराबर पुट करें यहाँ से तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ से आएगा पाई बाई 3 इंटू के स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करने से आपका आएगा के स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर। यानी कि अगर आप यहाँ से h की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपका देखो h क्या आएगा, तो आपका हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर यानी कि h बराबर आ जाएगा √3, h बराबर आपका आएगा √3k, h का वैल्यू आएगा √3k। अब अगर हम इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहीं पे कर लेते हैं। तो देखिए f डबल डैश h क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे तो पाई बाई 3 तो कांस्टेंट है, रहेगा ही रहेगा, इनटू के स्क्वायर का डिफरेंशिएट 0 हो गया, कांस्टेंट है, माइनस 6h 3h स्क्वायर का 3h स्क्वायर का डिफरेंशिएट 6h हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि f डबल डैश h की वैल्यू क्या है √3k, तो √3k रख देंगे तो आ जाएगा पाई बाई 3, वो भी माइनस में आ चुका है। और देखो अगर 3 से काटेंगे 3 कम 3 2 6 तो हो जाएगा आपका कितना, ये माइनस का 2 पाई इंटू h की वैल्यू क्या है √3 इंटू के, तो हो जाएगा माइनस 2√3 पाई इंटू के। अब देखो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब फंक्शन नेगेटिव है। अगर फंक्शन नेगेटिव है तो इट इंप्लाई दैट कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो इसको हम यहां लिख देते हैं, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इक्वल टू √3k पे, इस वैल्यू पे वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब h तो निकल आया, अब r निकालते हैं रेडियस। तो अगर रेडियस h की वैल्यू यहाँ पे अगर h इक्वल टू √3k है तो h स्क्वायर क्या होगा, तो 3k स्क्वायर होगा। तो h की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं h और r, हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है h, यानी कि r स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 3k स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर रख दिए, तो यहां से हो गया हमारा ठीक है, तो हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर यानी कि माइनस का 2k स्क्वायर। ये माइनस का क्यों आ रहा है, एक बार देखते हैं इसको। ऐसा करते हैं, कहाँ रख दिया, देखो ये था ना k स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर था, तो k स्क्वायर तो कांस्टेंट है, k स्क्वायर बराबर h स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3k स्क्वायर, तो यहां से 3k स्क्वायर यानी 3k स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर, तो ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका, अच्छा ठीक तो लिखा सब कुछ, तो क्या निकाले हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहां से h स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर आया था, तो h बराबर √3k हो जाएगा, ठीक तो है यार, h की वैल्यू √3k आ गई तो h स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर आएगा, तो 3k स्क्वायर, हाँ ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर बराबर माइनस का 2k स्क्वायर आएगा, यानी कि r बराबर आएगा r बराबर तो 2√2k आना चाहिए, लेकिन वो प्लस माइनस में कहीं गलती हो रही है, हालांकि माइनस कहीं से गलत हो रहा है इसका, तो माइनस हालांकि नहीं होना चाहिए, तो एक बार आप चेक करिएगा इसको, माइनस साइड नहीं आना चाहिए इसको। r इक्वल टू √2k आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें करना है प्रूव इसको tan थीटा, है ना। तो ऐसा करते हैं, अगर हम यहाँ tan थीटा निकाले इससे, तो tan थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या, ये r बाई h यानी बेस, तो हो जाएगा ये tan थीटा बराबर r का मतलब क्या है, r का मतलब √2k है, r का मतलब √2k है ना, बैक चेक कर लेते हैं, r का मतलब है √2k, बिल्कुल ठीक है, एक बार इसको चेक करते हैं। तो यहां से आपका k स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर आ गया, तो अब अगर यहां से h स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो h स्क्वायर बराबर आएगा k स्क्वायर बाई 3, तो h बराबर हो जाएगा k बाई √3, तो h की वैल्यू आ गई k बाई √3।
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा यहाँ से, तो एफ डबल डैश एच आएगा, तो एफ डबल डैश एच बराबर हो जाएगा, ये पाई बाय 3 कांस्टेंट है, इनटू के स्क्वायर का डिफरेंशिएट 0 माइनस 3h स्क्वायर का 6h हो जाएगा, तो 3 कम 3 दूना 6, यानी हो जाएगा ये एफ डबल डैश एच बराबर माइनस का 2 पाई एच, और h की वैल्यू क्या है, k बाई रूट 3 है, तो आ जाएगा माइनस 2 पाई k अपॉन रूट 3। तो अब देखेंगे सारी वैल्यू कांस्टेंट है और फंक्शन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डबल डैश एच जो है आगे आपका नेगेटिव। तो अगर डबल डैश नेगेटिव आ गया, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एच इक्वल टू के बाई रूट 3 पर आपका वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद h की वैल्यू से हम r की वैल्यू निकालेंगे, तो h का वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो r स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर बाई 3 है, ये के स्क्वायर बाई 3 रखेंगे यहाँ, तो आ जाएगा r स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई 3। तो यहां से r बराबर आएगा रूट 2 बाई रूट 3 हो जाएगा, और के बाहर आएगा, ये स्क्वायर है, तो r बराबर हो गया रूट 2 बाई रूट 3 के। अब हमें निकालना है tan थीटा, तो हम जानते हैं, इधर लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो क्या हो जाएगा, BC बटे AB, BC परपेंडिकुलर आपका है, तो BC क्या है, R बटे H, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू निकली है आपकी रूट 2 बाई रूट 3 के अपॉन h की वैल्यू क्या आई है, तो h की वैल्यू आई है आपकी इधर k बाई रूट 3, तो लिखेंगे k बाई रूट 3। तो अब आपका रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, आगे tan थीटा बराबर रूट 2। तो अगर यहाँ से थीटा निकालेंगे tan हो जाएगा, तो आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। तो यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा ही है, बस यहाँ पे साइन में प्रूव करना है। तो 26 की बात करते हैं। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अगेन एक राइट सर्कुलर कोन है, सेमी वर्टिकल एंगल की बात कर रहा है, यानी लेट्स सपोज दिस हाफ एंगल भी थीटा। देखो ये पूरा एंगल वर्टिकल एंगल और इसका आधा सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा हमने मान लिया। करेक्ट, गिवन सरफेस एरिया, तो गिवन क्या है, तो लिख लेंगे यहाँ पे, गिवन है आपका सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि गिवन को अगर के माने तो के इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, हाँ एक मिनट, क्या लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि करेक्ट सरफेस एरिया ऑफ कोन, सर्कुलर कोन है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा आपका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, हमने लिख दिया था सिलेंडर का। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, ये गिवन है, जो कि तो गिवन में हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट बनेगा। एंड द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में लिखेंगे मैक्सिमाइज करना है किसको, वॉल्यूम का। और कह रहा है कि और आपका जो वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 के बराबर इसको प्रूव करना है। तो ये दो बातें आपको प्रूव करनी है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल यानी थीटा एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है, 1/3। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अगर इसकी हाइट को h मान लें, रेडियस को स्मॉल r मान लें, और यहाँ इसको स्लैंट हाइट को l मान लें, तो इसका रिलेशन बन जाएगा l स्क्वायर बराबर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां से पाइथागोरस से बन गया। और यहां से हमें क्या दिया है, तो हमें से k बराबर कांस्टेंट बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल दिया गया है। तो अगर ऐसा करते हैं कुछ कि अगर इससे हम इधर से l की वैल्यू निकाल लें, फिर क्या निकाल लें, l निकाल लें, तो l कितना आएगा, तो ये आएगा आपका l बराबर k माइनस पाई आर स्क्वायर, k माइनस पाई आर स्क्वायर बटे का ये पाई आर आएगा, पाई आर। अब ये l की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, l स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर बराबर, और हमें प्रूव करना है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो इन सब चीजों को हम लिखते जाएंगे और बाद में रिलेट करेंगे आपस में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अब यहाँ दो वेरिएबल आर भी एच भी दो वेरिएबल, तो वेरिएबल हमें एक बनाना है। तो अगर हम ध्यान दें तो इससे निकाल लेते हैं वैल्यू एल की, यहां रखते हैं तो क्या आएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा के माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर लेंगे तो के स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 होगा, बी स्क्वायर होगा और माइनस 2ab, यानी कि माइनस का 2k पाई आर स्क्वायर बटे पूरे का पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहां से अगर आर स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस का आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर बराबर हो गया ये इतना कुछ। अब हमने एच स्क्वायर की वैल्यू को इतना निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे, अगर हम पूरे में एलसीएम ले लें पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो क्या आएगा, देखो यहां से के स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2k पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 2 इंटू आर की पावर 2 आर की पावर 4 बराबर एच स्क्वायर। तो प्लस का पाई स्क्वायर आर की पावर 4 से माइनस का पाई स्क्वायर आर की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया हमारा ये एच स्क्वायर की वैल्यू इतनी कितनी है, के स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू। अब हम निकाल लिया एच स्क्वायर की वैल्यू। अब देखेंगे इधर अगर देखें तो एच की वैल्यू यहाँ हमें पता है और वहां एच स्क्वायर हमें मिल रहा है। तो अब फिर से देखो यहाँ अगर एच की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो रूट आ जाएगा। तो अगेन पिछले क्वेश्चन से कुछ दिक्कत आ गई, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 24 में सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या किया था, हमने स्क्वायर कर दिया था इसका, तो यहाँ भी वही करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अगर इसको वॉल्यूम ऑफ कोन को हम v मान के अभी चले, मान लो इसको हमने स्क्वायर किया तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर हो गया। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटा, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर गया, बचा कितना, आर स्क्वायर बचा, यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया। तो आ गया v स्क्वायर बराबर 1/9 आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 1/9 इंटू के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2k पाई आर की पावर 4, ये हो गया। अब ऐसा करते हैं कि अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल हमारा एक हो चुका है। देखो r वेरिएबल है, k हमारा कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो अगर इसको हम v स्क्वायर को अगर हम एक फंक्शन मान ले v ऑफ यानी f ऑफ r मान लो, क्योंकि r का रूट में आ गया है, तो आ जाएगा 1/9 इंटू के स्क्वायर आर की स्क्वायर माइनस 2k पाई आर की पावर 4
अब इसको एफ डैश आर अगर निकालेंगे हम तो आ जाएगा 1/9 इंटू के स्क्वायर कांस्टेंट आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2r हो जाएगा माइनस 2k पाई कांस्टेंट पूरा है, ठीक है ना, 2k पाई कांस्टेंट पूरा हो गया हमारा, और r और 4 का डिफरेंशिएट 4r क्यूब, तो 4 2 जाइए 8 हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें इसको 0 बराबर पुट करेंगे तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट यानी r की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो k स्क्वायर और 1/9 बन जाए 0 हो गया, k स्क्वायर इंटू 2r, एक बार दिखाते हैं, अच्छा 1/9 इंटू k स्क्वायर माइनस इंटू 2r माइनस 8k पाई r क्यूब बराबर 0 दिखाएंगे तो यहां से आएगा k स्क्वायर इंटू 2r माइनस 8k पाई r क्यूब बराबर 0। तो यहां से कॉमन क्या है, देखो आप यहां से कॉमन 2 है, k है, r है, तो अगर 2k r कॉमन लेते हैं तो 1k बचेगा यहां से, k माइनस 2 4 का 8, k चला गया, 1 पाई बचा और r स्क्वायर बचा बराबर 0। तो यहां से अगर ये दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है 3 नंबर का, इसका मतलब कि तो 0 होगा ना, कांस्टेंट है, r भी 0 नहीं तो रेडियस 0 हो जाएगी उसकी, कौन की कौन बन ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कि ये क्वांटिटी 0 बराबर होगी, तो लिख सकते हैं k माइनस 4 पाई r स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से अगर r की वैल्यू निकालेंगे, दिख रहा है, अगर यहां से r की वैल्यू निकालें तो k बराबर होगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, तो k बराबर 4 पाई स्क्वायर आ गया, तो यहां से आ जाएगा हमारा r स्क्वायर बराबर k बटे 4 पाई। तो अगर यहां से हम ये आ गया r स्क्वायर बराबर 4 बटे k पाई, तो k बटे 4 पाई, तो यहां से r आ जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट निकल आएगा r का, और रूट k बाई रूट पाई, रूट k बाई रूट पाई, ये आ गई r की वैल्यू। अब हम इसका निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो r की वैल्यू निकल आए भाई, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, जगह तो है नहीं, क्या करें, कहीं ना कहीं जगह बनाते हैं। तो अगर हम पहले सेकेंड ऑर्डर प्रूव कर लेते हैं इसका मैक्सिमम, तो आगे बढ़ेंगे हम। तो आ गया आपका एक तरह आया था, ये आया था एफ डैश आर बराबर आया था 1/9 इंटू टू के स्क्वायर आर माइनस यहाँ से 8k पाई आर क्यूब, 8k पाई आर क्यूब, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डैश आर बराबर 1/9 इंटू 2k स्क्वायर इंटू आर का 1 हो गया माइनस 8k पाई इंटू आर क्यूब का 3r स्क्वायर, तो हो जाएगा एफ डबल डैश आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू है आर स्क्वायर हमें पुट करना है, तो आर की वैल्यू आई है आपकी 1/2 रूट के बाई 2 रूट पाई, तो रखेंगे तो 1/9 इंटू 2k स्क्वायर माइनस 8k पाई, ये हो गया, और इंटू में 3 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, तो k बाई 4 पाई, तो k बाई 4 पाई, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, एक पाई से पाई कट गया, बचा क्या 1/9 इंटू 2k स्क्वायर माइनस 3 दूना 6k स्क्वायर, 6k स्क्वायर, अगर आप ध्यान दें यहाँ तो 1/9 इंटू माइनस 4k स्क्वायर, तो देख लीजिए आ गया निगेटिव। अगर ये निगेटिव आ गया इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, है ना, तो हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट आर इक्वल टू रूट के बाई 2 रूट पाई, इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है मैक्सिमम आ गया। अब हमें निकालना है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, उसके लिए हमें आर तो पता है, एच निकालते हैं, फिगर तो हमने मिटा लिया, फिगर फिर से बना लेंगे अभी। चलो ऐसा करते हैं,
अब हमें क्या चाहिए, अब हमें h चाहिए, है ना। तो r की वैल्यू लिखी है, इसको मिटाते हैं, इसको अभी नोट कर लीजिएगा। तो अब यहां से हम इसको अगर मिटाएंगे यहाँ पे, तो देखो इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे h की वैल्यू पुट करें तो h स्क्वायर बराबर है कितना, ऐसा करते हैं, अगर यहाँ रखें कि आसान रहेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, h निकालना है ना। तो h की वैल्यू k माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, h की वैल्यू हमने निकाला था। तो h की वैल्यू एक तो ये है, और एक वैल्यू h की कहाँ निकली है, हालांकि मिट गया है ना, सारी चीजें दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में। तो ऐसा करते हैं, इसी को लिखते हैं सीधे सीधे, अगर इसको लिखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो एक l की वैल्यू अगर हमारी अगर याद हो, अच्छा ये l की वैल्यू ये लिखी है ना, l तो ये लिख लेते हैं, इसको अलग करते हैं इससे। तो l स्क्वायर बराबर k आ जाएगा, आपको साइन लेना, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इसको छोड़ते हैं क्योंकि फिगर पहले बनाते हैं। अच्छा फिगर मिल गया है, तो अगर फिगर हम बना ले यहाँ मान लीजिए यहाँ ये इस तरह से, तो ये फिगर था आपका, ये रेडियस था, ये स्लैंट था इसकी, और थीटा था। तो थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, यानी कि एल हमें लेना है, आर और एल चाहिए। हालांकि आर तो निकल चुका है, अब हमें केवल एल चाहिए। तो आइए एल निकाल लेते हैं। तो यहां से एल निकालेंगे इधर से, तो एल बराबर के माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर बटे पाई आर। इसमें हम आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ रखना आसान है। तो यहाँ पे एल बराबर के माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू है के बटे 4 पाई। तो यहाँ से आगे के बटे 4 पाई अपॉन पूरे का पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू है रूट के बटे रूट में के अपॉन रूट में 4 पाई, 4 रूट पाई, तो सॉरी 2 रूट पाई है, 2 रूट पाई हो गया, ये हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो 4 के पाई इधर आएगा, 4 के पाई, 4 के पाई माइनस के पाई अपॉन 4 पाई कॉमन एलसीएम ये, और नीचे इसके यहां से क्या आएगा, तो यहां से हो जाएगा ये रूट जो हमारा रूट में पाई है, ये इस पाई से सब्ट्रैक्ट होगा, हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रूट के बाई 2 इंटू पाई बाई रूट पाई, क्या होगा रूट पाई हो जाएगा, ये रूट पाई हो गया ये। तो अब क्या होगा, तो अब अगर 2 से काटें तो 2 जब 4 2 आ गया ये, तो और ये पलटेगा ऊपर, 4 के पाई में 3 पाई घटेगा, के पाई तो आएगा 3 के पाई घटे में ये 2 पाई इंटू ये आपका जो है रेसिप्रोकल होगा, तो आपका क्या आएगा कि रूट पाई, रूट के इंटू रूट पाई, तो रूट में पाई इंटू रूट में के, इतना आ जाएगा ये। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 के बटे रूट के, क्या होगा ये रूट के हो जाएगा, ये रूट के हो गया, और पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, तो रूट पाई नीचे बच गया, ये हो गया, और 2 बच गया ये, तो आ गया 3/2 रूट के बाई रूट पाई, इतना आ गया, एल की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे, देखो हमें एल पता है, आर पता है, तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आर है, हाइपोटेनियस एल है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या है रूट के बाई 2 रूट पाई अपॉन एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 3 रूट के बाई 2 रूट पाई, 2 से 2 गया वो पाई, सॉरी तो पाई से पाई कैंसिल, के से के कैंसिल, तो आ गया साइन थीटा बराबर 1/3। तो थीटा निकालेंगे यहां से, तो आएगा साइन इनवर्स 1/3। तो यही आपका जो है फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज
6.5 यहाँ पे समाप्त होता है। दो क्वेश्चन आपके, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं जो कि ऑप्शनल हैं, आप उसको अपने से करेंगे। इस तरह क्वेश्चन हमने कई क्वेश्चन कराए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन अब एक्सरसाइज 6.6 का मिसलिनियस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 MCQ है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 27 की बात करेंगे। कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व x² = 2y, कर्व हमें दिया है x² = 2y, इस पर कह रहा है कोई पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.5। मान लो ये कोई कर्व है x² = 2x² = y है, ये x² = 2y कर्व है ये। इस पर कोई पॉइंट इससे कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट है 0.5। तो कह रहा है द पॉइंट ऑन द कर्व, तो हमें जो कर्व में कोई पॉइंट निकालना है, यानी कि मान लो ये पॉइंट आपका x1 और y1 पॉइंट है। तो इस x1 और y1 पॉइंट से 0.5 एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस कर्व की नियरेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। यानी कि एक पॉइंट हमारा कहीं 0.5 है, उस पॉइंट से इस कर्व की नियरेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो उसके लिए हमने क्या मान लिया, इस कर्व को पॉइंट मान लिया x1 y1, और इसी x1 y1 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर x1 की वैल्यू हम यहां से x1 ही मान लें, तो y1 अगर यहां इस कर्व, क्योंकि अगर ये जो पॉइंट है इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी कर्व पे तो लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x1 को हम यहाँ x1 मान लें और y1 की वैल्यू यहां से निकालें, तो यहां से हो जाएगा आपका y1 = x²/2, यानी कि अगर x1 के टर्म में निकालें तो x1 का स्क्वायर/2 हो जाएगा। इस तरह से मान सकते हैं। तो यानी कि एक पॉइंट अगर x1 है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा x1 का स्क्वायर/2। तो इस तरह से हमने x के टर्म में ही निकाल लिया, क्योंकि अभी हमें डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो उसके लिए हमने इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। अब आइए इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें। क्या डिस्टेंस इनके बीच के मिनिमम है, नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो कुछ भी लिख लो, पहले y2 - y1 भी आप लिख सकते हो। तो क्या होगा x2 - x1, यानी कि 0 - x1 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे इधर से लेते हैं कि x1 - 0 होल स्क्वायर। तो x1 माइनस, हालांकि ये पॉइंट हमारे कोऑर्डिनेट वाले हैं, तो x1 - 0 का होल स्क्वायर रूट में, और प्लस में रूट के अंदर क्या होगा y2 - y1, यानी कि x1 का स्क्वायर y2 - 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस। अगर इसको हम f(x1) के टर्म में लेके चलें, क्योंकि अब फंक्शन एक मान लिया, इसको हम लेट कर लिए कि ये हमारा हो गया f(x1) है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो f(x1) बराबर हो जाएगा रूट में x1 का स्क्वायर और प्लस में ये a² - b का होल स्क्वायर लगाएगा, तो ये x1 का पावर यहां से 4 हो जाएगा, y4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और -2ab, यानी कि 2 इंटू x1/5, x1 का स्क्वायर इंटू 5। ये तो ये सॉरी ये x1 का स्क्वायर/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपका आ जाएगा f(x1) बराबर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस x1 का पावर 4/4 प्लस 25 माइनस x1 का स्क्वायर 5x1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो f'(x1) बराबर हो जाएगा रूट x का डिफरेंशिएट पूरा 1/2 रूट x होगा, ये सेम वैल्यू आएगी, और 5x1 का स्क्वायर। और अगेन रूट वाले को दोबारा से करेंगे, जब रूट वाले को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ये आपका x1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x1 प्लस ये x1 का पावर 4/4 का होगा 4x1 का क्यूब बटे 4, ये पहले से था तो 4 से 4 ये कैंसिल हो गया,
प्लस 25 का 0 माइनस 5x1 का स्क्वायर 5 टू द 10 x1 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x1 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहां से ये नीचे वाली क्वांटिटी तो उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा ऊपर वाला। तो 2x1 माइनस 10x1 क्या होगा, माइनस का 8x1 और प्लस का x1 का क्यूब बराबर 0। तो x1 यहाँ दोनों कॉमन लेंगे, तो x1 जब कॉमन लेंगे तो आएगा x1 का स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। तो x1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। एक पॉइंट हमारा आएगा x1 इक्वल टू 0 और एक पॉइंट यहां सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2√2, ठीक है ना। x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 आ गया। अब जो आंसर हमें दिया गया उसमें x1 की वैल्यू पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास x1 की वैल्यू पॉजिटिव ही है। जो सोल्यूशन दिया बुक में वो सारी कह रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन दिया है। तो अब ऐसा करते हैं कि x1 की वैल्यू पता है, y1 निकाल लेते हैं। तो y1 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें यूज करेंगे, तो यहां से आएगा y1 इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर बटे 2, तो हो जाएगा y1 इक्वल टू 2 टू द 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, y1 इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारा पॉइंट हो गया 2√2 कामा 4। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन आपका पहला ही ए सही है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। तो आइए देखो हमने किया क्या, इसमें एक कर्व दिया है, कह रहा उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है 0,5। अब उस पॉइंट से इस कर्व की हमें नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए कोई पॉइंट बताना है, कहां पॉइंट कर्व पे है जिससे इसके जो डिस्टेंस हो नियरेस्ट हो। तो हमने क्या किया, इसमें हमने इसका एक x1 y1 पॉइंट मान लिया और y1 की वैल्यू इस पॉइंट से निकाल लिया हमने, उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाया, उसको डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट वहां से x1 की वैल्यू आई और x1 की वैल्यू को हमने इस कर्व में रख दिया, y1 निकल आया। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्या है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू फंक्शन fx इक्वल टू दिया है 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। करेक्ट, रियल वैल्यू x के लिए मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, इस फंक्शन की। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन वही क्वेश्चन है। पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दिया यहाँ पे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का 0 माइनस x का -1 प्लस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट माइनस, अब की बार डिनोमिनेटर एज इट इज हमारा न्यूमरेटर का अब की बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 प्लस x का 1 प्लस x स्क्वायर का 2x अपॉन नीचे डिनोमिनेटर का हमारा स्क्वायर। तो अब हमें क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो वहां से क्या हो जाएगा ये, तो आपका आ जाएगा 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का 1 में 2x, 2x का x में 2x स्क्वायर, 2x का x स्क्वायर में 2x क्यूब, उसके बाद माइनस से इसमें करेंगे, सब माइनस में -1 माइनस x स्क्वायर हो गया। और ये माइनस में अब जो है माइनस लगा था पहले एक बार, 1 का करेंगे इसमें तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, 2x करेंगे तो 2x सेकंड में 2x और 2 का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2x स्क्वायर और इसका करेंगे तो 2x क्यूब, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ कुछ कटेगा तो ये कटेगा, आपका काट देंगे जो कटेगा यहाँ पे 2x स्क्वायर से 2x नहीं जा रहा, जल्दी में काट दिए, चलो कोई बात नहीं, 2x से 2x गया और क्या गया, x से x गया, चलो ठीक है, बचा क्या, बचा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, और क्या होगा, ये हो गया और ये हो गया, -1 के माइनस का 2 हो गया
और एक्स स्क्वायर माइनस का हम, अच्छा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का 2x स्क्वायर में प्लस का 2x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। एक मिनट अब कट गया, बचा क्या? देखो अब देखेंगे 2x स्क्वायर ये बचा प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 1 माइनस का 2 बराबर 0 ये बचा था, तो कट गया ना। तो यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर 2, तो x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर 1 आ गया। तो x बराबर हालांकि प्लस माइनस 1 आएगा, x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा क्योंकि x स्क्वायर 1 आया है। तो उसके बाद कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ऐसा करेंगे, इसको हम दोनों फंक्शन को +1 और -1 दोनों को इस फंक्शन में पुट करेंगे इसमें लाके। तो ऐसा करते हैं, जब f ऑफ एक बार आप 1 निकालेंगे तो 1 निकालेंगे कितना आएगा 1 -1 0 जाएगा, 1 -1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 1 से ये 1 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा, ये 1/3 आ गया। और अगर हम f ऑफ -1 पे निकालें तो क्या आएगा देखेंगे, यहाँ रखेंगे तो 1 -1 रखेंगे प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ये 1 का स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 होगा अपॉन 1 -1 प्लस 1, तो ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। अब लेकिन एक वैल्यू तो आपकी 1/3 आई, एक वैल्यू आपकी -1/3 आई, तो अब मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी वजह से तो रियल वैल्यू आपकी जो मिनिमम वैल्यू है 1/3 आ रही है x की सभी वैल्यू के लिए, लेकिन इसका जो आंसर आइए देखते हैं एक बार। आंसर जो है 28 का डी दे रहा है, डी मतलब 1/3 बिल्कुल सही है। तो आपका ये ऑप्शन डी जो है इसका सही है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू देखो 1/3 आई है फंक्शन की, और 3 जो है मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आइए उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन बात करेंगे। करेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू x -1 का इंटू प्लस x1 का पावर पूरा 1/3। देखो ये क्वेश्चन जो है अभी हमने किया 28 सेम क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकाल के आप फंक्शन में पुट करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट 1/3 इंटू ऐसा करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 तो रहेगा ये पावर 1/3। इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप f डैश x हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का पावर 1/3 माइनस 1 फॉर्मूलेटा इंटू अगेन x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x माइनस x का 1 प्लस 1 का 0। अब 1/3 माइनस 1 क्या होगा, माइनस का 2/3 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 ये प्लस 0 था अपॉन 3 इंटू, देखो ये वैल्यू नीचे लाएंगे क्योंकि ये माइनस का पावर -2/3 हो गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको -2/3 होगा, नीचे लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का पावर 2/3 हो जाएगा। तो अब ये f डैश x की वैल्यू है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से आएगा 2x माइनस 1 बटे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का पावर 2/3। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2, x की वैल्यू एक 1/2 आ गया, और यहाँ भी हमें x की वैल्यू दिया गया है। देखो x कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि हमें 0 और 1 भी लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे 1 पे 1/2 पे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, f ऑफ 0 निकालना है, f ऑफ 1 निकालना है और f ऑफ 1/2 निकालना है, और इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। तो अगर 0 निकालेंगे तो देखो इसमें रखते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 0 का प्लस 1
का पावर 1/3, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/3 पावर n। यहाँ से 1 आ जाएगा क्योंकि 0 1 की पावर 1/3 1 होगा, तो 1 में निकालेंगे 1 माइनस 1 0 प्लस 1 यानी 1 आएगा यहाँ से भी। और 1/2 की बात करें तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 और माइनस 1/2 और प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 1/2 क्या जाएगा, 4 एलसीएम लिए तो 1 माइनस 2 प्लस 4 सॉल्व करेंगे तो 4 एक बार में हो गया 3/4, यानी कि सब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही आ रही है क्योंकि ये 3/4 जो है 1 से छोटा है, तो लिख सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। और ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द रियल करेक्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.5 यहाँ होता है समाप्त। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, पढ़ेंगे वहां पे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।